श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा में आना इसका ये अर्थ नहीं है कि पाप धोने के लिए कथा में हम आए हैं। कहा गया है कि कथा करने वाले, कथा का जो स्थान है, कथा का जो समय है, इन सभी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भागवत की कथा में ही इसका वर्णन है। कथा चल रही है, हरिद्वार से ऊपर और करने वाले हैं जो सनत कुमार, चारों भाई परमहंस लोग, तो कथा करने वाले, और स्थान है सबसे पुण्य स्थान हिमालय के पास। समय भी बहुत अच्छा है उस समय जब कथा शुरू किए हैं, तो इन सबों का कितना सुंदर प्रभाव पड़ा कि जो भक्ति माँ थे, जिनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, अभी संकल्प भी नहीं कथा का हुआ, संकल्प होते ही दोनों जवान हो गए। भगवान वहां आ गए कथा सुनने के लिए। इन सबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब हम लोग वेद के बारे में 2 दिन से सुन रहे हैं। वेद का अर्थ ही होता है जो हमारा नियंत्रण करता है। वेद का अर्थ होता है जो हमारा नियंत्रण करता है। किस चीज से में नियंत्रण करता है? वेद कहता है कि हम भारतवासी जो हैं ऋषियों के संतान हैं, आर्ष हैं। आर्ष का मान होता है ऋषि के संतान। परंपरा हमारी आर्ष है, ऋषि परंपरा है। तो जब ऋषि परंपरा है, वेद से हम लोग नियंत्रित होते हैं, तो कोई भी कार्य करने के पहले हम लोग करते क्या है? ध्यान दीजिए। कोई भी अच्छा कार्य करने चलते हैं, पूजा भी करने आप चलिए तो सत्यनारायण भगवान की पूजा ही लीजिए, कोई भी चीज तो आप संकल्प करते हैं। संकल्प का अर्थ क्या है? आप सजग हो जाते हैं, अपने को सजग करते हैं। हम एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। ए इंद्रियां, ए अंतःकरण, सावधान हो जाओ, ये संकल्प का अर्थ है। गोत्र का उच्चारण करते हैं, मतलब उस ऋषि, हम चूंकि ऋषि परंपरा से हैं तो उस ऋषि का ही नाम लेते हैं कि हम भाई उस ऋषि परंपरा से आ रहे हैं। ये सब हमारे आशय को हम क्या करने जाए इसको दर्शाता है कि भाई हम वेद के नियंत्रण में हैं, ये दर्शाता है। अपने पूर्वज
ऋषियों का स्मरण करते हैं, सावधान अपने को करते हैं। वेदों का साक्षात्कार महान ऋषियों ने पहले किया। ये हम सावधान करते हैं कि देखो, इस वेद का साक्षात्कार महान ऋषियों ने किया, जिनका नाम हम ले रहे हैं। वेद लिखे नहीं गए हैं, अंतःकरण में अनुभूत इन ऋषियों के द्वारा किया गया है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दोष हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए प्रबल प्रमाण है। जो निर्देश ये वेद करता है हमारे लिए, वही हमारे लिए कर्तव्य है। और जो प्रेरणा यह वेद नहीं देता, कोई भी बुरा काम करने चलते हैं तो अंतःकरण में एक प्रेरणा आती है कि ये तो हम आर्स हैं भाई, ये उचित नहीं है करना। तो जो प्रेरणा नहीं मिलता, उससे अपने आप को हम अलग रख लेते हैं। तो इस तरह से वेद हमारा नियंत्रण करता है। खास करके जो भारतवर्ष के हम लोग जो हैं, हम भारतवासी हैं। समग्र भारतवर्ष सनाथ है। क्यों सनाथ है? देखो, पूर्व में जगन्नाथ बनकर बैठे हुए भगवान हैं। कैसे हम सनाथ है? देखो, ऐसा कहीं किसी भी दूसरे देश में नहीं है। पूर्व दिशा में देखो, जगन्नाथ हमारे बैठे हुए। परमात्मा दक्षिण में रामनाथ बैठे हुए हैं। रामेश्वर, रामनाथ, राम जी के नाथ रामेश्वर। उत्तर में बद्रीनाथ बैठे हुए हैं। देखो, और अभी मध्य में जो ब्रज क्षेत्र है, उसमें गोकुलनाथ के रूप में भगवान विराजमान है। हम भारतवासी हैं, हम सनाथ हैं। सनाथ, सब जगह नाथ नाथ नाथ। हम सनाथ हैं, हम सब सनाथ हैं। जब पूजन होता है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चारों वेदों का दर्शन करते हैं हम लोग, इस तरह से। तो हमारा ये वेद है, ये कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों की प्रेरणा देता है। और वेद 4 हैं, लेकिन एक वेद और है जिसको पंचम वेद भी कहते हैं। अब ये पंचम वेद क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। वेद जो धातु, वेद शब्द, वेद जो धातु है, इसका अर्थ क्या है सो समझो। शर्तार्थक भी है, ज्ञानार्थक भी है, लाभार्थक भी है। सत्यार्थक क्या हुआ? सत्य चित आनंद वेद है, और भगवान भी सच्चिदानंद हैं। जो परमात्मा है वही वेद है, वही वेद, इसलिए वेद भी भगवान है। वेद को समझने के लिए उसके अर्थ को समझने के लिए बड़े बड़े संस्कार की आवश्यकता होती है। पंचम वेद की क्यों आवश्यकता पड़ गई? ये 4 वेद जो हमारे हैं उसको समझने के लिए बड़े बड़े संस्कार की आवश्यकता होती है। कलयुग में यह संभव नहीं, हमारे ऋषियों ने ऐसा देख लिया।
अतः वेद का तात्पर्य समझाने के लिए कि वेद लुप्त न हो जाए कहीं, जो हमारे ऊपर जो एक नियंत्रण है, क्या करना क्या नहीं करना, ये लुप्त नहीं होना चाहिए, तब तो फिर हम असुर हो जाएंगे। ये दिति और अदिति की कथा हम लोगों को जो पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है, इसमें क्या है? ब्रह्मा, दिति का अर्थ होता है कि जो सब कुछ अपने लिए सिर्फ, दूसरे के लिए नहीं। आदिति जो दूसरे के लिए, तो दिति के जो संतान हुए वे असुर कहलाए। अदिति के संतान जो हुए वे देवता हुए। दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कोई उत्सव था, ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन की व्यवस्था थी। दिति के संतान जो दूसरे को नहीं देना चाहते, उनको देखो, उनकी कथा सुनिए अब आप। और अदिति के संतान दोनों बैठे हुए हैं, अलग अलग पंक्ति बनाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। वो बताना चाहते थे कि देखो, ब्रह्मा जी बताना चाहते कि देखो तुम लोग दोनों जो है हमारे ही संतान हो, लेकिन देखो क्या अंतर है, एक देना नहीं चाहते, एक सब कुछ देना चाहते हो। सबके हाथ में एक एक लकड़ी ब्रह्मा जी ने बांध दिया कि हाथ मुड़े नहीं। देवताओं को भी बांध दिया और असुरों को भी बांध दिया गया। वो बहुत तरह का सामग्री ब्रह्मा जी बनवाए थे कि परसा जाए। अब जो सामग्री बांटने वाले थे वो हमेशा, जो असुर लोग थे, देखते थे सब तो देवता के तरफ ही हमेशा बाल्टी चल रहा है, भाई हमारे तरफ आ ही नहीं रहा है। उनका पत्ता खाली हो जाता था, इसीलिए उधर बाल्टी चली जाती थी, और इधर पत्ता जैसे का तैसे रखा हुआ है, सामान उस पर वैसे ही रखा हुआ है, किसी के मुंह में जा ही नहीं रहा। कारण एक ही था, जो उनका अपना अवगुण था, वही कारण था। हाथ में तो उसका भी बंधे हुए थे लकड़ी, जो हाथ मुड़े नहीं, लेकिन देवता लोग उसी हाथ का प्रयोग देने के लिए, अपने लिए नहीं। जो बगल में बैठे हुए थे देवता, उनको उस हाथ से ऐसे मुंह में खिला देते थे, वो अपना हाथ वैसे ही निकाल के उन जो खिलाते थे फिर उनके मुंह में खिला देते थे, तो उनका पत्ता खाली हो रहा था। जो असुर थे वो अपना हाथ ऐसे ले जाते थे, माथा पर गिर जाता था, मुंह में जाता ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो तुम्हारे बुद्धि का दोष है, आसुरी बुद्धि से जो तुम सुसज्जित अपने को बना लिए हो। तो ये वेद का लोप न हो जाए कहीं, आसुरी वृत्ति के लोग, बुद्धि वाले लोग कहीं ज्यादा बढ़ न जाएं, इसके लिए वेद का होना आवश्यक है, ऐसा ऋषियों ने सोचा। तो पंचम वेद का आविष्कार उन्होंने कर दिया। किसके रूप में? ये पुराण, महापुराण इतने जो हैं, ये पंचम वेद है। और पुराणों में भी ये भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, हम लोग जितने भी भारतवासी हैं, ये हम लोग देखो प्रतीक उपासक हैं। कोई भी एक विग्रह को ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई ये भोले बाबा हैं, ये जो हैं सो भगवान कृष्ण हैं, ये राम हैं, ये सीता, ऐसे करके प्रतीक उपासक है। आकार होना आवश्यक नहीं है, अनुभूति होना आवश्यक है।
उस आकार में हम लोग अनुभूति कर लेते हैं कि ये भोले बाबा है। और वेद जो है ये पंचम वेद ही, जैसे पुराण भागवत ये सब जो हुआ, जब हम लोग देखो कि गोबर की मूर्ति में भी गणेश जी को अनुभूति कर लेते हैं, ऐसे हम लोग हैं। तो वेद जो है वो शब्दों से बनकर ये वांगमय विग्रह है, जिसमें उद्धव जी जब शरणागत हुए, जब तक ज्ञान मार्ग में रहे तब तक शरणागत नहीं हुए थे उद्धव जी। पिछली कथा में हम लोग सुने हैं, जिज्ञासु जब बन गए, शरणागत हो गए भगवान की, तो मांग लिया भगवान से कि आपका दर्शन अब कैसे होगा। आप तो जा रहे हैं, आपके हम बड़े भारी बहुत प्रिय मित्र हैं, आप हमको कहते हैं तुमको रुकना पड़ेगा, अभी मेरा कुछ काम है, फिर आपका दर्शन मुझे कैसे होगा। तो भगवान क्षीर सागर में न जाकर, भगवान के हम इस बार क्षीर सागर में नहीं जाएंगे, हम इस पंचम वेद में ही, भागवत पुराण में ही प्रविष्ट हो जाएंगे। तुम सिर्फ इतना ही करना कि जो तुमको हम इस भागवत पुराण को सुनाए थे, उद्धव जी को उससे पहले भागवत पुराण सुनाए थे, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी का संवाद भी हुआ है, सूत जी शौनक जी का संवाद हुआ है, सुखदेव जी परीक्षित जी का संवाद हुआ है, सनकादि ऋषियों का नारद जी से संवाद हुआ, सब तो श्रीमद् भागवत ही तो है। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने सुना दिया था श्रीमद् भागवत। उससे प्रथम श्लोक क्या हम कल भी बताए थे, सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक, उसी की व्याख्या बहुत दूर तक आई है। तो जो हम सुनाए थे तुम्हें उद्धव जी, उसको संभाल कर रखना, हम इसी में रहेंगे। मैं अब क्षीर सागर में नहीं जाकर मैं भागवत सागर में रहूंगा। ये भगवान के शब्द हैं। ये पंचम वेद जो भागवत महापुराण है, इसमें भगवान के शब्द हैं। वांगमयी मूर्ति है, जो भगवान के गुण हैं सभी इसमें, वो सभी गुण इसमें है। इसको, इसका सेवन, इस भागवत महापुराण का सेवन, दर्शन, श्रवण, ध्यान दीजिए, इस भागवत महापुराण का सेवन, दर्शन, श्रवण का वही लाभ है जो भगवान के विग्रह से आपको मिलता है। उनके भी तो दर्शन, उनके भी दर्शन से जो आप बहुत अपने को सोचते हैं कि आहा, हम आज अयोध्या धाम में भगवान राम का दर्शन किए, आज हम वृंदावन में राधा जी का दर्शन किए, आज हम भगवान कृष्ण का मथुरा में दर्शन किए। ये दर्शन का जो लाभ आपको मिल जाता है वहाँ, वो ऐसे ही इस भागवत महापुराण में चूंकि भगवान स्वयं हैं, भागवत सागर में आ गए हैं, तो इसके सेवन, दर्शन, श्रवण से वही लाभ है जो भगवान से होता है। और ये कैसे होता है, तो हम लोग इसके लिए जब श्रीमद् भागवत में सबसे पहला प्रसंग जो सुनते हैं, परमहंसों के साथ नारद जी का जो संवाद हुआ है, उसमें आप देखिए कैसे इस मद्भागवत के सेवन, दर्शन और श्रवण से क्या लाभ मिला। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। अब
भगवान श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। अरे कृष्ण मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री भागवत मुक्ति की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी। अरे कृष्ण मिलन का मौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे